गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मनोज चौहान द प्राइम क्लास में आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे क्लास में हिंदी के लिए उमाशंकर सर बेस्ट पढ़ाते हैं, तो उनका वीडियो आप लोग रेगुलर देखिए, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी में हमारा वीडियो देखिए, इसमें जो भी कमी हो आप बताने का प्रयास करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को द प्राइम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे टेट में सीटेट में जरूर आता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी कमी होगी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। उसी के विरोध में वह आया था 19वीं शताब्दी में। उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था जो थार्नडाइक का, चाहे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, 19वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। उसी के बाद उसी के विरोध में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आया था, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया था कि बालक प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखता है, मगर जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसके एकदम विरोध था। इन्होंने कहा था कि बालक सूझ के माध्यम से सीखता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है ना कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत चाहे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का विरोधी सिद्धांत कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का विरोधी सिद्धांत अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत है, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में कहा गया था कि बालक जब गलती करता है तभी सीखता है, मगर इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि बालक प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से नहीं सीखता है, बल्कि सूझ के माध्यम से सीखता है। इसलिए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत इसका उपनाम है। उपनाम क्या क्या ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, इसको कहते हैं समग्र सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, नाम इसका याद कर लीजिएगा, समग्र सिद्धांत। इसको कहते हैं पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं। और सबसे जो इसका फेमस नाम है वो है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। क्या है? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। देखिए, कभी कभी अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। देखिए, फिर बता दे रहा हूं, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसमें थार्नडाइक महोदय ने कहा था कि बालक प्रयास करता है फिर सीखता है, चाहे त्रुटि के माध्यम से सीखता है, तभी उसकी अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है, यानी उसका अधिगम पूर्ण होता है। तो इसमें यह नहीं है, इसमें यह कहा गया था अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कि इसमें बालक क्या करता है? सूझ के माध्यम से सीखता है, तभी उसकी अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें बालक सूझ के माध्यम से सीखेगा, उसमें क्या था? प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बालक सीखता था। इसके प्रतिपादक देख लीजिएगा, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था 20वीं शताब्दी में हुआ था, 20वीं शताब्दी में। इसके पहले हम बता चुके हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में हुआ था, यह था 20वीं शताब्दी में। कहां पर? जर्मनी में हुआ था। कहां पे? जर्मनी में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20वीं शताब्दी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कभी पूछता है कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किस शताब्दी में हुआ था, तो जान लीजिए 20वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इसका विरोधी सिद्धांत कौन है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो थार्नडाइक महोदय ने दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत का उपनाम क्या है? सूझ का सिद्धांत है, समग्र सिद्धांत है, पूर्णाकार सिद्धांत है, ठीक है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है। देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है,
तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, जान जाइए, इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, पूर्णाकार। यही प्रश्न पूछ देता है परीक्षा में कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार, पूर्णाकार, ध्यान दीजिएगा। अब आइए इस सिद्धांत में इसके जो प्रतिपादक है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ध्यान दीजिएगा। प्रतिपादक कौन कौन है, प्रतिपादक, इसका प्रतिपादक भी पूछता है, तो कौन कौन है, पहले है कुर्ट लेविन है, कुर्ट लेविन, कोहलर, कोहलर है, ये इसके बाद है कोफका है, कोफका। इन लोगों का नाम हमेशा पूछता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, चाहे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, एक तो है मैक्स वर्थिमर है, इसका लिख लिया, इसका मैक्स वर्थिमर है, वर्थिमर, यही चार है प्रतिपादक है। कुर्ट लेविन है, कोहलर है, कोफका है, कोफका, इसके बाद मैक्स वर्थिमर है। परीक्षा में पूछता है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, कुर्ट लेविन, कोहलर, कोफका और मैक्स वर्थिमर, मैक्स वर्थिमर है, ठीक है। और जो इसमें इसको सिद्ध करने के लिए, सूझ के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो सबसे प्रयोग फेमस है वो है कोहलर महोदय का है, ठीक है। कोहलर महोदय का जो सिद्धांत है, इसको सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत को, उनका प्रयोग ही फेमस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके सिद्धांत को बता रहे हैं। कोहलर महोदय का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक तो चार लोग हैं, मगर जो हम लोगों के मनोविज्ञान में फेमस सिद्धांत है, जिनका प्रयोग हमेशा परीक्षा में पूछता है, उनका कोहलर महोदय का है, ठीक है। कोहलर महोदय ने चिंपांजियों पर अनेक प्रयोग किया, ठीक है। कोहलर महोदय ने चिंपांजियों पर अनेक प्रयोग किया। उसमें उन्होंने देखा कि एक सुल्तान नामक का चिंपांजी है जो काफी सबसे बुद्धिमान है, तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर उनका प्रयोग फेमस है। कभी कभी परीक्षा पूछता है कि कोहलर महोदय ने किस चीज पर अपना प्रयोग किया था, जैसे पूछता है कि थांडाइक महोदय ने बिल्ली पर किया था, पावला ने कुत्ते पर किया था, उसी प्रकार पूछता है कि कोहलर महोदय का जो सिद्धांत है किस जानवर पर था, तो जान जाइए चिंपांजी पर था, चिंपांजियों पर था, ठीक है। और देखिए यह भी पूछ देता है कि कोहलर महोदय ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, उसका नाम सुल्तान था। जब उन्होंने अनेक चिंपांजियों पर प्रयोग किया तो देखा कि सुल्तान नामक जो चिंपांजी था सबसे समझदार था, तो उन्होंने उसको चुना, ठीक है। उन्होंने 4 प्रयोग किया था, 4 बार प्रयोग किया था, तो उनका प्रयोग ध्यान दीजिएगा। जो चिंपांजी था नाम क्या है उसका, सुल्तान था, सुल्तान है, यही नाम पूछता है परीक्षा में कि जो चिंपांजी, कोहलर महोदय का जो चिंपांजी जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था उसका क्या नाम था, तो सुल्तान था। प्रयोग किया था चिंपांजियों पर, चिंपांजी में सबसे जो चालाक था चिंपांजी, उसका नाम क्या था, सुल्तान था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए हम प्रयोग बता रहे हैं, उनका प्रयोग बता रहे हैं। उन्होंने 4 प्रकार से अपना चिंपांजी पर प्रयोग किया था, ठीक है। पहला जो उनका प्रयोग था, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक पिंजरा बनाया, ठीक है, पिंजरा बनाया। पिंजरे में क्या किया, सुल्तान नामक जो चिंपांजी था उसको बंद कर दीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए। मान लीजिए पिंजरा है, ठीक है, यह है पिंजरा, यहाँ पर चिंपांजी सुल्तान है, मान लीजिए सुल्तान, ठीक है, सुल्तान है। यहाँ पर क्या किया, केला लटका दिया, केला लटका दिया। केला ऐसा था कि सुल्तान बिना उछले उसको प्राप्त नहीं कर पाता था, ठीक है। इसमें एक बॉक्स भी रख दिया, यह बॉक्स है, इसमें ऐसी परिस्थिति बना दी कि जो सुल्तान नामक बंदर है केला को उछल कर प्राप्त नहीं कर सकता था। कई प्रयास करने के बाद सुल्तान कई प्रयास करता है, उस केले को प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर क्या करता है, वह बैठ जाता है, ठीक है, वो बैठ जाता है। फिर उसके अंदर एक सूझ पैदा होती है, सूझ पैदा होती है, क्या करता है, बैठे के ऊपर चढ़कर केले को प्राप्त कर लेता है। यही उनके सिद्धांत का मूल है कि जब बालक पढ़ाई करेगा तो पहले गलती नहीं करता है, यानी प्रयास और त्रुटि के बीच सिद्धांत पहले बता दिया हमने। इसमें अपने सूझ का प्रयोग करके बंदर क्या करता है, केले को प्राप्त कर लेता है। यही बताना चाहते हैं कोहलर महोदय कि बालक जब सीखता है तो सूझ के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो क्या किया, सुल्तान नामक बंदर ने अपने सूझ का प्रयोग कर क्या किया, केले को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगला जो उनका दूसरा प्रयोग था। अब इस परिस्थिति को क्या किया, थोड़ा इन्होंने
जटिल कर दिया। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने एक पिज्जा लिया, पिज्जा में यहाँ पर सुल्तान है, सुल्तान है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स, अब बॉक्स की संख्या बढ़ गई, 2-3 कर दिया, यहाँ पर केला लटका दिया। ठीक है, फिर क्या किया सुल्तान बंदर ने, कूदना प्रारंभ किया, केले को प्राप्त करना चाहा, मगर केला क्या कई प्रयास के बाद केला नहीं प्राप्त कर सका। तो बाद में वो सुल्तान फिर बैठ गया, तो उसके अंदर एक सूझ उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिएगा, हमेशा सूझ आएगा, क्योंकि इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जब सूझ सुल्तान को उत्पन्न होगी तो क्या करेगा, जो बॉक्स है उसको एक के ऊपर एक रखेगा और केले को प्राप्त करेगा। तो इसको जब एक के ऊपर एक बॉक्स रखकर केला प्राप्त करेगा तो इसी को कोहलर महोदय ने क्या कहा, सूझ कहा, कि सूझ के माध्यम से बंदर चिंपैंजी केले को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा प्रयोग उनका है। तीसरा प्रयोग क्या है, तीसरा प्रयोग यह है, फिर क्या किया, चिंपैंजी को बंद किया। ठीक है, यहां पर चिंपैंजी है, यहां पर है सुल्तान है, सुल्तान है। ठीक है, और यहाँ इस बार केला को कहाँ रखा है, यहां पर रखा है, ये मान लीजिए केला है। ठीक है, यहां पर एक छोटी छड़ी रख दिया, यहां पर है छोटी छड़ी और यहां पर है बड़ी छड़ी। बड़ी छड़ी है तो क्या करेगा सुल्तान, उसको भूख लगेगी, केलों को प्राप्त करना चाहेगा, केले को प्राप्त करना चाहेगा, मगर यह ऐसा रहेगा, छड़ी यहां पर रहेगी कि पहले सुल्तान छोटी छड़ी को प्राप्त करेगा। छोटी छड़ी को जब यहां से प्राप्त कर लेगा तो इससे केले को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि छड़ी छोटी है। फिर वह बैठ जाएगा, ठीक, बैठ जाएगा, फिर दिमाग लगाएगा, छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को क्या करेगा, पास खींच लेगा। छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को क्या करेगा, पास खींच लेगा। जब पास खींच लेगा तो इस बड़ी छड़ी के माध्यम से क्या करेगा, केले को प्राप्त करेगा। ठीक है, जब केले को प्राप्त करेगा तो कोहलर महोदय ने इसी को क्या कहा था, सूझ कहा था। ठीक है, कि बालक जो सुल्तान है सूझ के माध्यम से क्या करता है, केले को प्राप्त करता है, न कि प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से प्राप्त करता है, बल्कि सूझ के माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा उनका प्रयोग था, चौथा है, चौथे में थोड़ा उन्होंने अपने इस सिद्धांत को का प्रयोग थोड़ा कठिन कर दिया। यह मान लीजिए क्या है, यह है पिंजरा, यहां पर है सुल्तान, सुल्तान है। ठीक है, अब यहां पर रख देगा केला, रख देगा। ठीक है, यह केला है, यहां पर है एक पतली छड़ी है, पतली छड़ी है, यहां पर एक है मोटी छड़ी है। ठीक है, अब छड़ी ऐसी रहेगी, जो पतली छड़ी होगी ना, इस मोटी छड़ी में क्या करेगी, घुस जाएगी, यानी जुड़ जाएगी। छड़ी ऐसी होगी कि जो छोटी वाली छड़ी पतली वाली होगी ना, मोटी छड़ी में क्या करेगी, जुड़ जाएगी। ठीक, तो सुल्तान पहले छोटी छड़ी को प्राप्त करेगा, पाएगा, फिर उसे केला को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक, फिर केला नहीं पाएगा। जब केला नहीं पाएगा तो वो बैठ जाएगा, सुल्तान बैठ जाएगा तो उसके अंदर सूझ पैदा होगी। ठीक है, फिर क्या करेगा, छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी में जोड़ देगा। ठीक, छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी में जोड़कर केले को प्राप्त करेगा। जब छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी में जोड़कर केले को प्राप्त करेगा तो इसी को कोहलर महोदय ने क्या कहा था, सूझ कहा था। बता दे रहा हूं, हमेशा सूझ आएगा, क्योंकि सूझ के माध्यम से ही चारों बार सुल्तान केला को प्राप्त करता है, इसलिए इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। हर जगह मिलेगा कि सूझ का सिद्धांत, क्योंकि सूझ इसमें मुख्य है। जैसे थांडाइक महोदय में प्रयास एवं त्रुटि था, जब प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बालक सीखता था तो उसको सीखने की प्रक्रिया क्या होती थी, संपन्न होती थी। इसमें सूझ के माध्यम से बालक सीखेगा। फिर बता रहा हूं प्रयोग के बाद ध्यान दीजिएगा। पहले में क्या था, सुल्तान को अंदर बंद करेगा, एक बॉक्स रखेगा, केले को लटका देगा। ठीक है, केले को जब सुल्तान नहीं पाएगा उछल कूद करने के बाद तो बॉक्स में चढ़ेगा और बॉक्स के माध्यम से केले को प्राप्त करेगा। यह पहला प्रयोग था। दूसरा प्रयोग था, इसमें बॉक्स बढ़ा देगा। ठीक है, यह बॉक्स की दूरी इतनी रहेगी कि एक के दूसरे के ऊपर रखकर केले को सुल्तान क्या करेगा, प्राप्त करेगा। या थोड़ी उसे
कठिन प्रक्रिया है। पहले में एक बॉक्स रखेगा, दूसरे में 2 या 3 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस दूरी इतनी रहना चाहिए कि बॉक्स 2-3 रख कर केले को प्राप्त करना, ठीक है। और तीसरी में क्या रहेगा, सुल्तान को अंदर बंद करके, ठीक है, एक छोटी छड़ी उसके आगे रखेगा जिसके माध्यम से सुल्तान केले को प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर छोटी छड़ी के माध्यम से सुल्तान क्या करेगा, बड़ी छड़ी को अपने पास लाएगा और बड़ी छड़ी के माध्यम से केले को प्राप्त करेगा, ठीक है। इसके बाद जो चौथा प्रयोग है, इसमें कोहलर महोदय ने एक पतली छड़ी रखी और एक मोटी छड़ी रखी। जो पतली छड़ी होगी मोटी छड़ी में जुड़ जाएगी और क्या होगा, उसी से केला प्राप्त कर सकता था, ठीक है। तो सुल्तान को जब सूझ आएगी तो पतली वाली छड़ी को मोटी छड़ी में क्या करेगा, जोड़कर केले को प्राप्त करेगा। इसी को कोहलर महोदय ने क्या कहा था, सूझ का सिद्धांत कहा था। फिर बता दे रहा हूं, जो सूझ का सिद्धांत है 20वीं शताब्दी में हुआ था इसका प्रतिपादन। जो प्रतिपादक थे मैक्स बर्थिमर थे, कोहलर थे, कुटलेविन और कोफका थे, ठीक है। देखिए जो इस सिद्धांत का मेन प्रयोग है ना, जब बालक के ऊपर आप करेंगे, कक्षा में जब करेंगे इसका प्रयोग, तो आप क्या करेंगे, बालक के अंदर सूझ का विकास करने के लिए क्या करेंगे, बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे आप, ठीक है, स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे जिससे वो अपने कार्य को अपने आप कर सके, यानी अपनी सूझ को विकास कर सके, अपने से अवलोकन करे। जब अवलोकन अपने आप करेगा बालक, ठीक है, जब अपने आप अवलोकन करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, तर्क शक्ति होगी, वो तर्क करने योग्य हो जाएगा, ठीक है। इस सिद्धांत के माध्यम से बताया था कोहलर महोदय ने कि बालक के अंदर तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है, स्वयं अवलोकन करने के लिए छोड़ेंगे तो तर्क करने की शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसका प्रयोग यह है कि बालक के अंदर सृजनात्मक यानी नई चीजों को करने की योग्यता विकसित हो जाएगी, नई चीज को करने की योग्यता विकसित हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने यह बताया कि जब बालक में नई चीजों की करने की योग्यता विकसित हो जाती है तो क्या करेगा बालक, जब विकसित कर लेगा तो अपने आप किसी चीज का निर्माण कर सकता है, यानी अपने सूझ के माध्यम से नई चीजों का सृजन कर सकता है, यानी सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और जो हमारे इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत में जो कमी आपको दिखाई दे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और द प्राइम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।